कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है नगर परिषद में और रजिस्ट्री में घोटाला जिक्र किया, ये तथ्य भी है कि विपक्ष के नेता होने के नाते आप आरोप लगाते हो? विनोद बैनर्जी ने जो है ना वो शायद इतना अहंकार आ गया है कि वो और किसी को कुछ मानते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी जो किरण चौधरी जी ने फैसला लिया। 1000 करोड़ का दावा करते हैं विधायक जी कि हमने इतना डेवलप करवा दिया हाँसी को, शायद किसी विधायक ने करवाया होगा। आप मानते हैं हाँसी के अंदर रहते हैं, हाँसी की जनता से रूबरू होते हैं, इतना काम हाँसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ? मैं विनोद बैनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि आप एक भी काम गिनाएं जो आपने करवाया हो, और फिर विनोद बैनर्जी कहते हैं कि मैं दखलंदाजी करूंगा जनता के लिए। वो जनता के लिए दखलंदाजी नहीं कर रहे, वो कमीशन के लिए दखलंदाजी करते हैं। जो आपने आरोप लगाए किरण चौधरी के ऊपर, ये पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं हो रहा आरोप सिद्ध हो पाते या उजागर हो पाते? पार्टी छोड़ने के बाद में क्यों आरोप लगाते? पार्टी जैसे ही छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं उनके आरोप लगाते। किरण चौधरी ने एक व्यक्ति विशेष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा कि वो किरण चौधरी को खत्म करना चाहते थे, बंसीलाल की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। ऐसे ही आरोप कुलदीप बिश्नोई ने लगाए थे, अशोक तंवर जी ने लगाए थे, राव इंद्रजीत सिंह गए उस समय भी है। एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाना कांग्रेस परिवार के लिए कितना घातक है? नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय हाँसी विधानसभा के अंदर बैठे हैं और हाँसी विधानसभा हिसार लोकसभा के अंतर्गत तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जब से हुए उसके बाद में कांग्रेस परिवार में घमासान देखने को मिला। आज योगेंद्र योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँसी की राजनीति और कांग्रेस परिवार में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर चर्चा करें। स्वागत आपका। नमस्कार, और सभी टोटल न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से राम राम। आगामी विधानसभा की तैयारी कर दी है और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद से रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में पार्टी में घमासान देखने को मिला, आप मानते हैं इसको? नहीं, घमासान तो नहीं है इसमें। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों को जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इतनी मजबूती से आगे बढ़े, शायद उनको कहीं न कहीं दिल में टीस है कि हो सकता है वो किसी से सौदेबाजी कर रहे हों। हो सकता है वो आज जैसे आप सामने देख रहे थे कि आज किरण चौधरी जी पार्टी को बाय-बाय करके चली गई। तो वो यही है कि वो उनका मकसद जो है वो कांग्रेस में रह के और दूसरों की मदद करना रहा है। और पिछले हर चुनाव में उनका ऐसा रहा। पिछले चुनाव का आप उठा के देख लीजिएगा कि उन्होंने बाढड़ा से किसी के साथ सेटिंग की, यहाँ किसी के साथ, तोशाम में किसी से वो किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ का वो वहीं का रहना चाहिए। जो आपने आरोप लगाए किरण चौधरी के ऊपर, ये पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं हो रहा आरोप सिद्ध हो पाते या उजागर हो पाते? पार्टी छोड़ने के बाद में क्यों आरोप लगाते? देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और पार्टी के बड़े नेताओं को पता होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जो टिकटें दी गई थी, ये भी तो सारी पार्टी के अंदरूनी सतह पर जो सर्वे हुए हैं उसी का नतीजा था। आज वो मैं और मेरा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उसमें इतनी महत्वाकांक्षी हो गई कि उसने जो बंसीलाल का जो कद था, एक हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में आज भी जाना जाता है। उनका मैं समझता हूँ कि आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी जो किरण चौधरी जी ने फैसला लिया। ठीक है, पार्टी में रहने तक अच्छी बात बोलते हैं, पार्टी में रहने के पार्टी जैसे ही छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं उनके आरोप लगाते हैं। किरण चौधरी ने एक व्यक्ति विशेष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगा कि वो किरण चौधरी को खत्म करना चाहते थे, बंसीलाल की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। ऐसे ही आरोप कुलदीप बिश्नोई ने लगाए थे, अशोक तंवर जी ने लगाए थे, राव इंद्रजीत सिंह गए उस समय भी है। एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाना कांग्रेस परिवार के लिए कितना घातक है? ये देखिए, मेरा ये मानना है कि आप व्यक्ति की बात छोड़ के हम जो है वो अगर हरियाणा प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं तो हरियाणा के भविष्य को लेकर बात करनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की बात करनी चाहिए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो पार्टी को छोड़ के श्रीमती किरण चौधरी जी गई हैं, जब वो किसान आंदोलन में कहती थी कि बीजेपी ने नाश कर दिया, बीजेपी ने किसानों के खिलाफ कर दिया, क्या आज वो सही होगी? जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलती थी, क्या आज वो बीजेपी सही होगी? और जनता के बीच में जो 750 किसान शहीद हुए थे, क्या आज उनकी आत्मा नहीं रो रही? भाई आज या तो उस वक्त गलत थी श्रीमती किरण चौधरी जी, या वो आज सही हैं। तो वो बताएं, जनता को बताएं कि मैं उस वक्त सही थी या आज सही हूँ। जनता किस तरफ फैसला लेगी? किसान आंदोलन के समय किसानों के पक्ष में उसने अपनी बात कही, अब पार्टी छोड़ दी तो बीजेपी सही दिखने लगी, तो वोटर कैसे देखेगा उनको? वोटर तो, मैं तो यही तो बात कह रहा हूँ ना कि जनता जवाब मांगेगी भविष्य में। ठीक है, हाँसी में बैठे हैं, हाँसी की राजनीति को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। किस तरह का माहौल, आपने भी तैयारी शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव की? देखिए, हमने पार्टी की मजबूती के लिए काम शुरू कर रखा है और आज से नहीं, तैयारी की बात नहीं है। 25 वर्षों से हम पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे कि भी हम हाँसी में
25,000 से लीड लेंगे, 30,000 से लीड लेंगे। आज वो 6600 का अंतर आ गया और ये केवल योगी नहीं, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये नतीजा है कि आज वो 20,000 का और पिछले चुनाव में 56,000 का जो डिफरेंट था, आज वो 6600 पे आके रुक गया और मजबूती से काम करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, संगठित होकर लड़ेंगे और ये जो भाजपा सरकार जो मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है और हरियाणा की जनता ये समझ चुकी है कि किस प्रकार का इनका रवैया रहा। जब यहाँ पे हांसी क्षेत्र में जब अम, उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए तो किस प्रकार वो संवाद की बजाय सवाद ले रहे थे। जब एक महिला ने सवाल किया कि यहाँ उद्योग लगना चाहिए, बेरोजगारी है, तो उन्होंने कहा कि आपको चंद्रयान में भेज देंगे। तो इस तरह बात तो ही बातों में स्थानीय विधायक विनोद बैना का जिक्र किया, 6600 लीड का जिक्र किया। आपको नहीं लगता जो जो संगठन आपने तैयार किया था, सभी के सभी एक मंच पर नेता आगे थे और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, वो 6600 की लीड रही है जो सभी के ऊपर, अकेला विधायक जी आपके ऊपर भारी रहे? देखिए, अहंकार जो है ना वो किसी का नहीं टिकता। अहंकार तो मोदी जी का भी खत्म हो गया। जो बोलते थे कि एक अकेला सब पे भारी, आज वो एनडीए का जो है वो पहले एनडीए का आज नाम चेंज हो चुका है। एनडीए का आज जो है वो नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस बन चुका है। तो ये जनता है, सब देखती है। विनोद बैना जी ने जो है ना वो शायद इतना अहंकार आ गया है कि वो और किसी को कुछ मानते ही नहीं। भाजपा में और बहुत सारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, ये उन सब का शायद वो नहीं मानते होंगे। ठीक है, विकास के कामों को लेकर चर्चा कर, 1000 करोड़ का दावा करते हैं विधायक जी कि हमने इतना डेवलप करवा दिया हांसी को, शायद किसी विधायक ने करवाया होगा। आप मानते हैं हांसी के अंदर रहते हैं, हांसी की जनता से रूबरू होते हैं, इतना काम हांसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ? मैं नहीं, जनता से आप पूछोगे तो जनता भी ये कहेगी कि हमें कहीं नजर ही नहीं आता। नहीं, विपक्ष तो के वो फिर नेता होने के नाते आप कैसे सोचते ऐसा हैं? ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि हमने जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस वक्त आज भी मैं गिना सकता हूँ, शहीद लाला हुकमचंद जैन पार्क का निर्माण करवाया गया, सबको नजर आता है। यहाँ पूरे हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा वाटर टैंक बनाया गया, सबको नजर आता है। यहाँ नई सब्जी मंडी बनाई गई, सबको नजर आता है। यहाँ लघु सचिवालय बनाया गया, सबको नजर आता है। यहाँ लाखों रुपए के जो है वो रोड तैयार करवाए गए, सबको नजर आते हैं। यहाँ का बाईपास जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, उसकी देन है। यहाँ की हांसी रोहतक मैम रेल लाइन जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं विनोद बैना जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक भी काम गिनाएं जो आपने करवाया हो। वो यहाँ पर तो लोग तरस रहे थे। और दूसरी बात, आज आप नगर पालिका में आप जाओगे, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप सेक्रेटेरिएट में जाओगे, तहसील में जाओगे, वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और फिर विनोद बैना जी कहते हैं कि मैं दखलंदाजी करूंगा जनता के लिए। वो जनता के लिए दखलंदाजी नहीं कर रहे, वो कमीशन के लिए दखलंदाजी करते हैं। क्या कारण है कि भ्रष्टाचार में लिप्त आज भी रजिस्ट्रियां हुई शमशान घाट के और वो जेल में जाना पड़ा। वो मैं समझता हूं कि बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा और छोटे लोगों को जेल में भेज दिया गया, लेकिन मिली भगत जो है वो विनोद बैना जी की शामिल थी। जो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हो उसमें स्थानीय विधायक विनोद बैना कुछ रोल है उसमें? भाई मैं भ्रष्टाचार की मैं तो बोलता ही हूँ, जनता बोलती है ये, और खुद बीजेपी के लोग बोलते थे। आज वो बेचारे चुप हो गए कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई हुआ ही नहीं है आज तक हांसी में। आप ये बताइए कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? आप इसकी जांच करवाइए कि जो आदमी जांच करवाएंगे तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपए जो अरबों रुपए के जो आज मालिक बन गया वो कहां से आया। ठीक है, अगर भविष्य में आपकी सरकार आती है तो योगेंद्र नाथ इतनी क्षमता तो रखते हैं कि अगर उनकी जांच की आवश्यकता रही तो कार्रवाई होगी, अगर वो दोषी होगी तो वो इस लाखों के पीछे होंगे फिर? देखिए, जो जो सही होगा ना उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और हम मतलब प्रतिद्वंदता, राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक दूसरी बात है, लेकिन हम किसी की दवेश में जलेश में भारतीय जनता पार्टी की तरह काम नहीं करते। अगर इसके अंदर कमियां पाई गई, अगर इस तरह का आरोप लगा है तो उसकी जांच जरूर होगी। ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है नगर परिषद में और रजिस्ट्रियों में घोटाले का जिक्र किया, ये
तथ्य भी है कि आप विपक्ष के नेता होने के नाते आप आरोप लगाते हो। मैं विपक्ष के नेता होने की बात नहीं है, ये जनता रुक के मारती है भाई। आप कहीं पर चले जाओ, आपको परेशानी आज है ना, आप नगर परिषद में जाएंगे, आपका एनडीसी नहीं मिलती, और जब आप पैसे दे देते तो एनडीसी मिल जाती है। क्या कारण है कि आप चक्कर लगाते रहते हैं, एक कागज आज ये पूरा नहीं है, आज ये पूरा नहीं है, पीपीपी का इनका मामला है, और इनका प्रॉपर्टी कार्ड जो आईडी प्रॉपर्टी आईडी का मामला है। क्या कारण है कि आज लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। और रही शहर की बात, शहर में आज भी चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो पानी पीने की बात हो, वो आज तराई तराई मची हुई है। इस 40 डिग्री तापमान के ऊपर लोग पानी के लिए तरस रहे थे। तो मैं समझता हूं कि विनोद भाना जी में शायद जिस विचारधारा को लेकर वो चले थे, वो विचारधारा नहीं रही, और कहीं न कहीं वो हाशिया क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, वो सोम के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगामी 50 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी असेंबली के चुनाव के लिए, तो योगेंद्र नाइक किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और क्या उम्मीद और क्या भरोसा दे रहे हैं? देखिए, मैं तो जनता से एक ही अपील करता हूँ कि आप लोग देखिए, कौन वो लोग हैं जो आपके हितों के लिए काम करना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको जाति, धर्म, मज़हब के नाम पर आपको ठगना चाहते हैं, और कौन वो लोग हैं जिनके पास एक विज़न है। ये बात करते हैं कि बिना पर्ची, बिना खर्ची की, लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके सेक्रेटरी, एचपीएससी के सेक्रेटरी करोड़ों रुपए के साथ नहीं पकड़े गए? क्या इनके एचएसएससी में जेल में लोग नहीं गए, गलत नौकरी लगाने की एवज में? तो और पहला बार ऐसा हुआ है कि एचएसएससी का चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? और वो तो छोटी मछली पकड़ी गई है, बड़े मगरमच्छ तो वो बच रहे हैं। और रही बात ये कि किस आप देखो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था, उस टाइम पर 17,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो कर्ज था हरियाणा प्रदेश पर। लेकिन आज 3 लाख, साढ़े 3 लाख हजार करोड़ कर्ज हो चुका है, और काम इनके प्रति क्या है? जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 4 थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम किया, दर्जनों यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, आईआईटी, आईएम, कितने संस्थाएं जो है वो बनाने का काम किया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतना कर्ज होने के बाद में भी आप कोई एक ऐसा काम गिना दें कि जो ये नजर आता हो। हमने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई, हमने खेदड़ में पावर प्लांट लगाया, हमने बाईपास निकलवाए, हमने रेलवे लाइन बनाई, हमने मेट्रो लेके आए, बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, उधर बल्लभगढ़ तक मेट्रो आई, गुड़गांव तक मेट्रो आई। ये एक काम नहीं गिना सकते। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जब ये 5 सीटें हार गए, तो अब इनको दलित और पिछड़ों की याद आई। अब ये 100-100 गज के प्लाट देने की बात कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे करीबन कई लोगों के फोन आए कि ये 100-100 गज के जो प्लाट देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भी जहां प्लाट के लिए जगह नहीं है, उनको हम 1 लाख रुपए देंगे। मैं पूछता हूं सरकार से, क्या 1 लाख रुपए में 100 गज जमीन आ जाएगी क्या? आपके माध्यम से इस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए में क्या होता है? कम से कम अगर जमीन दिलवाई जाए, पहले तो अगर जमीन नहीं दिलवाई जाती तो 5 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। हमें विधानसभा के लिए टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं योगेंद्र योगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हाशिया क्षेत्र से 100% कांग्रेस का विधायक बनेगा, और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और चूंकि मैं भी 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, इच्छा मेरी भी है, और मुझे विश्वास है कि मेरी मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरा संघर्ष को देखते हुए, मेरा पार्टी के प्रति आस्था को देखते हुए पार्टी मेरे ऊपर भी विश्वास करेगी। ठीक है, आपने हमारे चैनल को समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे योगेंद्र योगी जी, और पूर्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी तब केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके। योगेंद्र योगी ने टिकट का बड़ा दावा किया कि अगर हाँसी में किसी की भूमिका रहती है और जो जीत का बड़ा मार्जिन रखते हैं तो योगेंद्र योगी जी हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि 15 से 20 कैंडिडेट कांग्रेस के हाँसी में है, और किसको टिकट मिलेगी, कौन फिर कांग्रेस के नेता का विरोध करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा? सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।